हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं दी मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सीरियस मैन। तो बेसिकली एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है जिसमें मैं आपको फिल्म के बारे में सिर्फ यही बताऊंगा कि क्या आपको ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर जाकर देखनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे कि इस फिल्म का रनिंग टाइम टोटल 1.5 घंटे का ही है और इस फिल्म को आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। हालांकि फिल्म का कॉन्सेप्ट फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसा ही है, लेकिन फिल्म में एक सेक्स सीन और काफी सारी गालियों की वजह से ये चीजें पॉसिबल है नहीं। और अब बात करें इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुधीर मिश्रा ने, जिनके करियर की अगर आप नोन फिल्म की बात करो तो सुधीर मिश्रा ने हजारों ख्वाहिशें ऐसी और ये साली जिंदगी जैसी फिल्में डायरेक्ट की है, जिनमें से ये साली है जिंदगी मेरे हिसाब से आपको देखनी ही चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ फिल्म के डायलॉग्स और इरफान खान की परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि यही एक इकलौती फिल्म थी जिस फिल्म के बाद हमने कभी भी सुधीर मिश्रा को अच्छी फिल्म तो बनाते हुए देखा नहीं। हालांकि उन्होंने इस फिल्म के बाद अपने करियर की सिर्फ दासदेव फिल्म ही बनाई है, जो कि एक बेकार और घटिया फिल्म के अलावा कुछ नहीं थी। यानी उनकी जर्नी फिल्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा लंबी रही है और ऐसा ही उनका एक्टिंग का करियर भी रहा है, लगभग 7 से 8 फिल्मों का। लेकिन फाइनली उन्हें नेटफ्लिक्स की तरफ से मनु जोसेफ की लिखी हुई साल 2010 की नॉवेल सीरियस मैन की फिल्म की एडेप्टेशन दी गई है। अब माफ कीजिएगा, मैंने नॉवेल तो पढ़ी है नहीं, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि नॉवेल से फिल्म की एडेप्टेशन में कितने चेंजेस किए गए हैं और कौन कौन से सीन्स को फिल्म में जगह नहीं दी गई। इसलिए मैं फिल्म को नॉवेल की नजर से तो बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फिल्म के हिसाब से ही देखूंगा कि सुधीर मिश्रा की बनाई गई ये फिल्म लोगों की नजर में पास हुई है या फिर फेल। क्योंकि अगर फिल्म में मीनिंग है तो रिव्यू भी उसी हिसाब से किए जाने चाहिए। और ऊपर से इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए नेटफ्लिक्स ने टोटल 4 राइटर्स को हायर किया था, जो कि मेरे हिसाब से इस फिल्म की प्रॉब्लम भी है और अच्छी बात, जिन दोनों ही पॉइंट्स पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। क्योंकि पहले बात करते हैं फिल्म के प्लॉट की कुछ छोटी सी डिटेल्स के बारे में, ताकि आपको यह आइडिया हो जाए कि फिल्म हमें क्या दिखाती है और क्या सिखाती है। तो ये कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर अयान मनी की है, यानी कि एक आम दलित आदमी। अब यहाँ पर दलित लगाना जरूरी है क्योंकि फिल्म में इन टॉपिक्स पर भी काफी सारी बातें की गई है, जैसे कि दलितों का धर्म परिवर्तन, वो भी इस लालच में कि उनके बच्चे का फ्यूचर सुधरेगा और उसे एजुकेशन में उनकी कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा मदद करेंगे, उनकी यानी कि क्रिश्चियन की। हाँ, मुझे पता है मेरी इस बात से काफी लोग ऑफेंड हो गए, लेकिन फिल्म में ये चीज दिखाई गई है। और उसी एक क्लासरूम के सीन में उसका जवाब भी नवाजुद्दीन का कैरेक्टर अयान सामने बैठी हुई शख्स को देता भी है, जिस पर मुझे पता है कि काफी लोग ज्यादा ध्यान देंगे नहीं। उन सभी का पूरा फोकस बस इसी बात पर होगा कि कैसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और हाँ, इस टॉपिक पर मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे यूट्यूबर भी है जो इसी बात पर ज्यादा जोर देकर लोगों को कुछ अलग ही समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब इस टॉपिक से हटकर आते हैं फिर से फिल्म के प्लॉट पर, जिसमें अयान के दिमाग में ये चीजें भी फिट है कि अगर इंसान को प्रॉपर लाइफ जीनी है, वो भी बिल्कुल सक्सेस तरीके से, तो इसमें पूरी 4 पीढ़ियां खत्म हो जाती है, जिसमें अयान 2nd जनरेशन का है और उसका बेटा 3rd। और अयान का बेटा बहुत ही ज्यादा जीनियस है, जिस मौके को अयान अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहता। यानी अयान इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपनी और अपने बेटे की लाइफ को काफी बेहतर बनाना चाहता है, जिसमें वो सक्सेस होगा भी या नहीं, यही जानने के लिए आपको देखनी होगी नेटफ्लिक्स की ये फिल्म सीरियस मैन, जो मेरे हिसाब से एक 1 टाइम वॉच फिल्म तो है ही, वो भी सिर्फ और सिर्फ फिल्म के 2 एक्टर्स की वजह से, जिनकी परफॉर्मेंस आपको फिल्म में लाजवाब लगेगी। और ऑब्वियसली ये नाम नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके बेटे का रोल प्ले कर रहे अक्षित दास की है। इन दोनों की ही परफॉर्मेंस आपको फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद आएगी, खास करके नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिन्होंने अपने इस कैरेक्टर में बहुत ही ज्यादा जान डाल दी है। इसके अलावा उनकी जो मजबूरियां भी हमें फिल्म में दिखाई गई है, वो भी लोगों के दिल को छू लेगी। यानी एक तरीके से उनकी मजबूरी को दिखाकर उनके किए गए फिल्म में स्कैम को ढांकने की कोशिश की गई है, जिसकी शुरुआत हमें फिल्म में देखकर अच्छी लगती है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर हम ये सोचने लगते हैं कि इस खेल को नवाजुद्दीन के कैरेक्टर अयान ने शुरू तो किया था, लेकिन अब वो इसे खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि चीजें उनके भी हाथों से निकलती चली जा रही है। लेकिन एक हिसाब से फिल्म में जिस तरीके से उन चीजों को मेंटेन किया गया है, वो सिचुएशन भी ठीक है, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं। जी हाँ, अब काफी लोग इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा ग्रेड कह रहे हैं, जो कि इतनी ज्यादा है नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है जितनी स्टोरीज की नॉवेल में लिखी गई होगी, उन सभी को तो फिल्म में उतारा नहीं गया होगा। यानी कई सारी चीजों को नॉवेल के हिसाब से फिल्म में से हटा दिया गया होगा, जिसके हिसाब से ये फिल्म कहीं ना कहीं मार भी खाती है, क्योंकि ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको काफी अच्छा खासा टाइम चाहिए। यानी कि एक छोटी मोटी सीरीज अगर इस टॉपिक पर बनाकर नेटफ्लिक्स रिलीज करता, तो लोग सीरियस मैन की इस दुनिया को काफी और अच्छी तरीके से समझ भी पाते, जो कि अब भी वो समझेंगे। लेकिन फिर भी अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो ऐसे बुरे पॉइंट्स फिल्म में बहुत सारे हैं, जिन्हें मैं आपको काफी आसानी से गिना सकता हूँ। क्योंकि फिल्म को सिर्फ जज स्टार्स की परफॉर्मेंस पर नहीं किया जा सकता। अगर फिल्म के प्लॉट में एक टाइम पर ज्यादा दम ना हो तो आप फिल्म से बोर भी होते हो, और ये फिल्म भी अपने 1.5 घंटे में कुछ ऐसा भी करती है। उसके अलावा ये फिल्म कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर भी कुछ खास कमाल दिखाने में कामयाब नहीं होती है। यानी फिल्म में कोई भी कैरेक्टर्स के साथ कुछ भी हो, आपको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये गलती मेरे हिसाब से राइटर्स की है, जिन्होंने सही ढंग से फिल्म के कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया। और जैसे कि मैंने कहा, फिल्म को जिस तरीके से एंड किया गया है, वो एक तरीके से मैसेज हमें यही देता है कि इंसान की जितनी चादर होती है उसे नहीं पैर फैलाने चाहिए। लेकिन एक तरीके से फिल्म के एंड में एक उम्मीद के साथ फिल्म को
खत्म किया जाता है कि उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। यानी कि हर एक शख्स के पास कोई ना कोई हुनर तो होता ही है जिसमें वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है अगर वो उन्हीं राहों पर चलेगा तो, जिसका एक हिंट हमें फिल्म के एंड में दिया भी जाता है कि अयान का बेटा किस हुनर में ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहता है। तो अगर एक तरीके से बाप बेटे की यह स्टोरी अगर कहीं एंड पर जा रही है तो काफी सारे सपने फिल्म में हमें पूरे होते हुए दिखाए नहीं जाते। जैसे कि मैं बात करूं फिल्म में दिखाए गए पॉलिटिशियन की, जिनके कैरेक्टर का रोल प्ले संजय नार्वेकर इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं, तो उनकी एक तलाश जो उनके दामाद को लेकर है उसका कोई एंड हमें फिल्म में दिखाया नहीं जाता। और श्वेता बासु के कैरेक्टर का भी सपना पॉलिटिकल लीडर से लेकर एक अच्छी कॉलोनी का बनाना है, उसका भी ऐसा कोई एंड फिल्म में दिखाया नहीं गया, जो मेरे लिए किसी डिसअपॉइंटमेंट से कम नहीं था। क्योंकि अगर इतने बड़े मैटर में कोई इन्वॉल्व होता है तो उसका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिल्म में उन चीजों को काफी आसानी से इग्नोर कर दिया गया। यानी एक स्पीच और सारा का सारा किस्सा ही खत्म हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिशियन इतनी आसानी से तो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ते। पर जो भी हो, फिल्म एक वन टाइम वॉच एंटरटेनमेंट है जिसे आप देखकर एंजॉय करोगे। अब याद रहे ये एक स्पॉइलर फ्री वीडियो है जिसमें मैंने आपको कोई भी ज्यादा स्पॉइलर फिल्म से रिलेटेड तो दिए नहीं है, क्योंकि अगर फिल्म के काफी छोटी छोटी डिटेल्स की बात करूंगा तो ऐसे काफी सारे पॉइंट फिल्म के बहुत सारे नेगेटिव में ही निकल कर आएंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए इन चीजों को छोड़कर जो अच्छी बातें मैंने आपको फिल्म से रिलेटेड बताई है, स्टार्स की परफॉर्मेंस से लेकर फिल्म का एक अच्छा प्लॉट के हिसाब से, उन्हीं को ध्यान में रखकर आप इस फिल्म को देखिएगा। और अब अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो जी हाँ, फिल्म का डायरेक्शन भी अच्छा किया गया है, जिस वजह से ये फिल्म हमें एक अच्छे बजट की लगती है। और इसके अलावा फिल्म की एडिटिंग की बात करें तो वो बात मैंने आपको बता ही दी है कि फिल्म का पेस हमें कहीं पर स्लो लगता है तो कहीं पर काफी ज्यादा अच्छा। और अब बात करें फिल्म के बीजीएम की, तो वो भी फिल्म में लिमिटेड है फिल्म में दिखाए गए गानों की तरह। तो अब चलिए इस फिल्म से रिलेटेड रेटिंग्स की बात करते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन और हॉरर की, तो इस कैटेगरी में मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 0 स्टार, जो कि इस फिल्म में है नहीं। इसके अलावा बात करें फिल्म की कॉमेडी और सस्पेंस की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि किसी भी ये नहीं पता होता कि फिल्म में जिस टॉपिक को शुरू किया गया है उसे आगे खत्म किस तरीके से किया जाएगा। इसलिए एक हिसाब से सस्पेंस बना रहता है, जो फिल्म के एंड के कुछ मिनट में, जैसे कि मैंने कहा, डायलॉग्स के साथ खत्म भी हो जाता है। और कॉमेडी में आपको हंसाने का काम फिल्म के डायलॉग और गालियां तो करती ही है। और अब बात करें ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 स्टार की। क्यों और किस लिए, उस पर पूरी की पूरी वीडियो मैंने आपको बनाकर उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस और मेरी, तो इस मामले में मास्टर्स ऑडियंस की राय और मेरी राय बिल्कुल सेम है इस फिल्म को लेकर, जिसके हिसाब से इस फिल्म की रेटिंग रहेगी बी की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को तो ये फिल्म पसंद आ ही रही है, जिसके चलते उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग बनती है ए की। खैर, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स की फिल्म सीरियस मैन को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने नेटफ्लिक्स की फिल्म सीरियस मैन को देखा है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे किसी और फिल्म या फिर किसी सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।